नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। दोस्तों, कोरोना की खबरें तो मुख्य होती है, लेकिन आज देश में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है। दोस्तों, सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत विश्वासी हेलीकॉप्टर सेना का माना जाता है दोस्तों, वो तमिलनाडु के कुन्नूर में नीलगिरी पर्वत पर पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया दोस्तों। उसमें 14 लोग सेना के अहम लोग सवार थे और अब तक दोस्तों 13 लोगों की मौत की पुष्टि लगभग हो चुकी है। सरकार ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेनाध्यक्ष विपिन रावत के घर भी जाकर आए और दोस्तों आज बयान देने वाले थे संसद में, लेकिन किन्हीं कारणों से ये कल वक्तव्य जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो इसमें सेना के सभी प्रमुख लोग थे, जिसमें से जनरल विपिन रावत थे और उसके अलावा उनकी धर्मपत्नी भी थी और इसके अलावा ब्रिगेडियर LS गिद्दर भी थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और बहुत अन्य भी लोग थे। कुछ 2 के लगभग ऐसे कुशल पायलट भी बताए जा रहे हैं दोस्तों। 13 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक इसमें से हो चुकी है और दोस्तों इनके शवों की पहचान के लिए इनका DNA टेस्ट कराया जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद ही पता लगेगा कौन सा शव किसका है। तो ये बहुत दुर्घटना जो है बहुत दुखद हुई है दोस्तों। इस पर पूरे देश में एक प्रकार से शोक की लहर सी व्याप्त है और सरकार भी आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री के निवास पर एक अहम बैठक दोस्तों हुई। उसमें मंत्रणा की गई, उसमें विचार विमर्श किया गया है। कल संभवतः सरकार इसको लेकर बयान जारी करेगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास की खबरों में मैं बताऊं तो आपको भादरा के भाडी गांव में दोस्तों एक ऐसा विवाह समारोह हुआ जिसमें 2 लोगों के विवाह थे दोस्तों। सुरेंद्र और मनोज, और दोनों भाइयों के साथ जो शादी हुई दोस्तों वो बहुत खास थी। और वो इसलिए थी क्योंकि भाड़ी से उत्तरादावास भादरा के ही यहाँ बारात आई थी और बारात में दोस्तों लगभग 3,51,000 रुपये नकदी दिए जा रहे थे दहेज के रूप में, जैसी कि दोस्तों हमारी परंपराएं हैं। तो उसको नकारते हुए दोनों ही लड़कों ने, दूल्हों ने दोस्तों एक बहुत ही शानदार उदाहरण पेश किया है क्षेत्र के लोगों के लिए और 1 नारियल 1 रुपया लेकर इस शादी को संपन्न कराया दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो लड़के के पिता राजपाल खिचड़ और उनके दादा, लड़कों के दादा बिरबल राम खिचड़ भी इस शादी में शामिल रहे। और दोस्तों जो लड़की के पिता है वो सुरजीत कसवा लड़कियों के पिता है उत्तरादाबाद से। दोस्तों सभी बाराती तक इस विवाह समारोह में खुश थे क्योंकि इस प्रकार के नायाब अवसर दोस्तों बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं दिल को एक सुकून देने वाला ये अवसर होता है। और दोस्तों अन्य युवा इन ऐसे प्रकरणों से एक प्रकार से प्रेरणा भी ले सकते हैं और समाज में दोस्तों ये दहेज जैसी कुप्रथा का हमें जल्द से जल्द इसका जो है इसका समापन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत शानदार उदाहरण पेश किया है। सुरेंद्र संग सोनिया और मनोज संग मोनिका, ये शादी 6 दिसंबर को हुई थी और शानदार कार्यक्रम रहा। और हमारी साफ संदेश की तरफ से दोस्तों नवविवाहित जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों तारानगर में 11 दिसंबर को लोक अदालत लगने जा रही है, जिसके लिए जागरूकता को लेकर, जिसके लिए एक अलग ही तरीका अपनाया गया है दोस्तों। और जागरूकता हेतु सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता रोइला द्वारा दोस्तों एक जागरूकता रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में इस रैली में लोग शामिल हुए और इस रैली को हरी झंडी दिखाकर ममता रोइला द्वारा रवाना किया गया और तारानगर के कस्बे के मुख्य बाजारों से, बस स्टैंड आदि से होते हुए ये पंचायत समिति भवन में पहुंची और वहां इसका समापन हुआ। और ममता रोइला द्वारा दोस्तों इस अवसर पर जागरूकता संदेश भी दिया गया कि किसी अन्य ऐसे विवादों का निपटारा इस लोक अदालत में होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिनके मामले विलंब लेट हो रहे हैं, जो विलंब हो
रहे हैं वो दोस्तों यहाँ अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज एक सुबह प्रातः 11 बजे बेबी केयर किड्स शॉप का उद्घाटन भादरा कस्बे में हुआ और इसका उद्घाटन फीता काटकर पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने किया। इस अवसर पर दोस्तों मांगीलाल गोयल समाज सेवी भी उपस्थित रहे। अनेकों गणमान्य जन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। घनश्याम दास बंसल के दोस्तों ये नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन समारोह था और बच्चों का सारा सामान दोस्तों इसमें मिलता है। अब हिसार, सरसा आदि हरियाणा के बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। भादरा में ही बच्चों के समस्त आइटम जो है यहाँ ऐसी बेबी किड्स केयर जो शॉप है दोस्तों इन ऐसी दुकानों पर मिलता है। दोस्तों एक अन्य भादरा आसपास की खबरों के बारे में बताऊं तो कल एक 9वीं सालगिरह दोस्तों सन्नी गोयल दंपति द्वारा भाग्यश्री अनाथ आश्रम में जाकर मनाएगी। दोस्तों ये सालगिरह मनाने का भी अंदाज बहुत काफ़ी अच्छा है और इसकी सराहना भी होनी चाहिए। और इस अवसर पर दोस्तों भाग्यश्री अनाथ आश्रम को संचालित करने वाले लोगों को इस अवसर पर सन्नी गोयल द्वारा 5100 रुपये का नगद दान भी दिया गया। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आपको कहूँ तो दोस्तों ऐसे भाग्यश्री अनाथ आश्रम में जो अनाथ आश्रम प्यारे हैं दोस्तों उनके लिए सर्दियों का समय है और गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र आदि आप इनको भेंट कर सकते हैं। आप इनको भोजन भी करा सकते हैं और अपने घर में किसी भी प्रकार का दोस्तों ऐसा कोई बर्थडे का या शादी सालगिरह का या कोई भी ऐसा जश्न का मौका हो और अगर विवाह शादी भी हो तो दोस्तों यहाँ हम जो है अनाथ आश्रम के प्यारों को भी भोजन करा सकते हैं। उनको भी अपने इस शुभ घड़ी के कार्यक्रम में शामिल करके एक आत्मिक खुशी को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसी के अलावा मैं एक अन्य घटना का जिक्र करूं तो दोस्तों नोहर कस्बे में एक शानदार घटना घटी है। रामकिशन बाकर जो है वो भाजपा में पुनः शामिल हुए। दोस्तों एक रोचक घटना है क्योंकि मैं आपको बताऊं तो अब भाजपा में फूट नोहर में भी साफ साफ दिखाई देने लगी है। और भाजपा की फूट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों मटोरिया, अभिषेक मटोरिया जो है पूर्व भाजपा के विधायक भी रहे हैं नौर से, अब उनके बराबर टिकट मांगने वाले रामकिशन बाकर भी खड़े होंगे दोस्तों। रामकिशन बाकर 2003 में भी दोस्तों चुनाव लड़ा था नौर से और दोस्तों भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था 2003 में रामकिशन बाकर ने। उसके बाद में दोस्तों वो जिला अध्यक्ष भी रहे हनुमानगढ़ भाजपा के और इसके अलावा निर्दलीय चुनाव उन्होंने एक बार लड़ लिया था, पार्टी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद में वो भाजपा से दूर थे लेकिन ये पिछले हफ्ता हुआ एक कार्यक्रम दोस्तों अशोक सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और माधव सिंह आदि की उपस्थिति में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों और भाजपा में रामकिशन बाकर की वापसी करवाई गई। इससे एक कंपटीशन भाजपा में नौर क्षेत्र में अब उत्पन्न हो गया। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इससे आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से राजस्थान में भाजपा में अंदरूनी फूट साफ दिखाई दे रही है, सीएम पद का जो चेहरा है दोस्तों वो अभी कोई नहीं है, उसके ऊपर बड़ा संयंस है और भीतर भाजपा में भारी उथल पुथल का दौर चल रहा है। वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं साइड किए जाने की भी कवायदें चल रही है, लेकिन दोस्तों वसुंधरा राजे बहुत बड़ा कद है और भाजपा इसके बगैर यहाँ राजस्थान में कल्पना करना दोस्तों बहुत दूर की कड़ी साबित भी हो सकता है। मैं एक चीज आपको और बताऊं दोस्तों तो इससे आप समझिएगा, इस बार संभवतः हो सकता है भाजपा मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे पर राजस्थान में विधानसभा का आगामी चुनाव लड़ ले, क्योंकि दोस्तों ये जो अंदरूनी फूट है उसको लेकर भाजपा ये नायाब तरीका अपना सकती है, जैसा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में अपनाया गया था। बाद में खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था विधायक दल की बैठक के दौरान उनका चयन करके। लेकिन दोस्तों राजस्थान में ये समस्या है क्योंकि हर प्रदेश में एक जैसी समस्याएं नहीं होती, एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियां नहीं होती, एक जैसे राजनीतिज्ञ नहीं होते और उनका कद और उनकी राजनीतिक शैली भी भिन्न होती है। दोस्तों यहाँ वसुंधरा राजे ने जिस प्रकार से 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे और उन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी और उसके बाद में भाजपा की एक जीत लगभग तय हुई थी और शानदार परफॉर्मेंस भाजपा
भाजपा ने किया था दोस्तों, वैसी कवायद एक बार फिर भाजपा को करनी होगी। और वो किसके नेतृत्व में होगी? जिसके नेतृत्व में होगी दोस्तों, उनका नाम संभवतया सबसे अग्रिम पंक्ति में होगा और वही लगभग सीएम का चेहरा होंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना ये एक अलग कड़ी हमें लग रहा है। और देखते हैं दोस्तों आगे होने वाले समय में क्या होता है और पार्टियां किस कदर अपना डिसीजन लेती है। लेकिन नौहर की भाजपाई राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है रामकिशन भाकर के रूप में। अब रामकिशन भाकर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सतीश पूनिया खेमे में और या खेमे का हिस्सा भाकर बन चुके हैं रामकिशन भाकर। और अभिषेक मटोरिया है, उनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे का नज़दीकी। अगर वसुंधरा राजे ही दोस्तों कमान अगर वसुंधरा राजे के हाथ में रही तो संभवतया रामकिशन भाकर का यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। अभिषेक मटोरिया एक बार फिर से टिकट भी ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें तो दोस्तों पूरे प्रदेश में चलने वाली है और इसी के चलते भाजपा को कुछ कमज़ोर कड़ी के रूप में भी जाना समझा जाने लगा है। तो देखते हैं दोस्तों ये आने वाली चीज़ें हैं किस करवट लेती है और किस करवट बैठती है। दोस्तों इसी के साथ हम आपको मंडी के भाव भी बताएंगे। आज एक ऐसी खबर के बारे में भी दोस्तों हम जिक्र करने वाले हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों जोगीवाला और अमरपुरा के बीच में गत 21 नवंबर को एक महिला की लाश मिली थी दोस्तों, शव मिला था। और उस महिला के शव की शिनाख्त करने हेतु बिरानी पुलिस ने कई प्रयास किए और उस प्रयास का एक प्रकार से नतीजा ये निकला कि उसकी अमरजीत कौर के रूप में गांव मंगला हरियाणा के रूप में शिनाख्त की गई। और दोस्तों उसके चेहरे के ऊपर कई चोटों के निशान थे, सर के ऊपर भी चोटों के निशान थे, शरीर पर चोटों के निशान थे। तो इससे कुछ अच्छे से शिनाख्त उसकी नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों जोगीवाला की सरपंच सुषमा दायमा सहित अन्य कई लोगों द्वारा भी वहाँ देखा गया और सभी ने दोस्तों उनके परिजनों ने, उनके पीहर वालों ने, जो अमरजीत कौर है उनके पीहर वालों ने जो पहचान की, उनमें 5 निशानियाँ पुलिस को बताई गई और 5 निशानियां दोस्तों को मिलती हुई प्रतीत हुई। और इसीलिए बिरानी पुलिस ने शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिया और उसके बाद में उस शव का दाह संस्कार भी अगले दिन कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इस मामले का एक प्रकार से पटापेक्ष हो गया था कि कौन ये महिला थी और कौन नहीं थी। लेकिन दोस्तों 2 दिन पहले उस मामले में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। वो ये आया दोस्तों कि ये जो महिला है अमरजीत कौर, उनको मृत समझकर उसका दाह संस्कार कर दिया गया था, वो जिंदा निकल आई दोस्तों। वो अचानक आकर प्रकट हो गई और अपना नाम अमरजीत कौर बताया उन्होंने। और दोस्तों सब घर वाले पीर वाले सब देखकर दंग रह गए कि इनका दाह संस्कार कर दिया गया था, लेकिन ये कहाँ से आई। दरअसल दोस्तों वो परिवार से, ससुराल वालों से झगड़ा करके एक युवक के साथ गुड़गांव चली गई थी और उसी युवक के साथ दोस्तों वो पुणे लौटी थी। उन्होंने जैसे ही खबर सुनी कि इस प्रकार से तुझे मर्द समझकर जो है दाह संस्कार कर दिया गया, तो वो फिर एक प्रकार से आई और भादरा पुलिस तो उसका बयान किसी प्रकार से नहीं ले पाई। लेकिन दोस्तों रानिया पुलिस ने उनका बयान भी लिया और पुलिस ने दोस्तों उसी युवक को उसको सौंप दिया, क्योंकि अमरजीत कौर ने कहा कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। और दोस्तों परमजीत कौर को 2 बच्चे भी हैं और 15 नवंबर को झगड़ा करके घर से परमजीत कौर जो है वो निकल गई थी। और उसके बाद में गुमशुदा की एक रिपोर्ट भी नज़दीकी थाना में दर्ज करा गई थी। वहाँ से दोस्तों जब कोई सुराग नहीं मिला और जब जोगीवाला और अमरपुरा के बीच में एक महिला के शव होने की पुष्टि हुई, तो उसके बाद में छानबीन की गई तो इस प्रकार की खबरें मिली। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा है इस 21 वर्षीय युवक के साथ गुड़गांव में वो परमजीत कौर जो है दोबारा चली गई, तो दोस्तों वो जिंदा हो गई जिसका दाह संस्कार कर दिया गया था अमरजीत कौर समझकर। तो अब बिरानी पुलिस के सामने दोस्तों बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि दोस्तों उसके पीहर वालों ने ससुराल वालों पर
एक प्रकार से मुकदमा दर्ज करवाया था उसको मारने का, दोस्तों हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। अब उस मुकदमे का क्या होगा? और दोस्तों उस हत्या के मुकदमे के बाद ससुराल वालों को पुलिस थाना में बुलाकर उनके बयान भी लिए गए थे। तो इस ऐसे मामले में दोस्तों पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ भी की गई थी। लेकिन अब बिरानी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि जिस महिला का अंतिम संस्कार किया गया था, शिनाख्त करके परिजनों को सौंप दिया गया था, वो महिला आखिर थी तो कौन थी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और बिरानी पुलिस के ऊपर ये सवाल है जो संभवतः बिरानी पुलिस इसका हल ना निकाल पाए, क्योंकि दोस्तों उसका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उसकी निशानियां कुछ है और उसकी बिना पर संभवतः कोई अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट हो और उससे मेल खाती हो, उसकी शिनाख्त हो जाए तो दोस्तों संभवतः इसकी गुत्थी भी सुलझ सकती है, वरना ये गुत्थी दोस्तों एकदम उलझी हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों कुल मिला के आज के समाचारों में इतना ही। अब जल्द से हम मंडी के भाव आपको बता देते हैं, मौसम के मिजाज बताएंगे दोस्तों। कोरोना के मामले आज देश में दोस्तों 8,439 आए हैं, लगभग 195 लोगों की मौतें हुई है। और आज जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चला दोस्तों, वो 37 नंबर वार्ड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा में लगा, जो कि शिवदानपुरा जिसको बोलते हैं, शिवपुरा जो कि शिवपुरा बास भादरा का जो जिसको बोलते हैं। और कल 38 नंबर वार्ड में ये कैंप लगने वाला है दोस्तों, दयानंद एंग्लो विद्यापीठ विद्यालय में। इसके अलावा दोस्तों अब जल्द से मैं मंडी के भाव आपको बताऊं तो नोट से शुरुआत करते हैं। सरसों 7430 रुपये आज प्रति कुंटल बोली लगी है, और ग्वार की बोली 5,637 रुपये, चना की बोली 4,780 रुपये, जबकि मूंग की बोली 6,541 रुपये, मोट 5700 रुपये, अरंड 6,416 रुपये, गेहूँ 2,050 रुपये, जबकि सरसा मंडी में नरमा 8,461 रुपये, सरसों 7,350 रुपये, कपास 6,731 रुपये, गुआर 5,400 रुपये। आदमपुर मंडी में दोस्तों नरमा 8,457 रुपये, कपास 7,226 रुपये, जबकि गुआर यहाँ 5,524 रुपये की प्रति कुंटल बोली लगी है। इलाहाबाद में नरमा दोस्तों 8,413 रुपये, संगरिया में नरमा 8,645 रुपये, जबकि ग्वार की बोली संगरिया में 5,635 और सरसों की बोली 7,550 रही है, जबकि गोलूवाला में नरमा 8,666 सर्वाधिक भाव दिखाई दिए हमें। मूंग का भाव 5,600 रुपये अधिकतम रहा, जबकि सरसों 7,481 रुपये प्रति कुंटल रही, गेहूँ 1,900 रुपये और गुआर दोस्तों 5,325 रुपये, और खल बिनोला 3,040 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि अनूपगढ़ मंडी में नरमा 8,680 रुपये और सूरतगढ़ में नरमा 8700। आज के सर्वाधिक भाव सूरतगढ़ मंडी में रहे नरमे के 8700 रुपये। तो दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। जल्द से मौसम का मिजाज आज आपको बताऊंगा। 42% आज दिन भर बादल छाए रहे, 22 से 24 किलोमीटर की रफ्तार से 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, और लगभग अधिकतम 24 डिग्री टेम्परेचर भादरा में रहा, और रात को भी 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 11 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलेगी, 27% बादल छाए रहेंगे। मौसम कुल मिला के साफ ही रहने की उम्मीद है। रात्रि को कल 9 दिसंबर को मौसम कैसा रहने वाला है? 13 से 20 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, जबकि 22 से 24 दोपहर को, और 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहने वाला है। 4 से 7 की रफ्तार से, घंटे की रफ्तार से हवाएं दिन भर चलेगी, जबकि 0% बादल रहेंगे, जो कि दोपहर तक 16 और फिर शाम तक वापस 6% बादल छाएंगे, और इसके बाद में रात को मात्र 2% बादल बचेंगे। मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और दोस्तों हवाएं 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। बरसात की कई संभावनाएं भादरा क्षेत्र में दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।